नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राम। आज हम बेहद खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वैदिक एस्ट्रोनॉमी जिस राशि और नक्षत्र पर आधारित आपकी कुंडली तैयार करती है, वो असल में क्या है? सूर्य और चंद्रमा का इन पर प्रभाव आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आज हम बातें करेंगे इस दिलचस्प विषय पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा आकाशीय गुंबद या आकाश का कल्पित घेरा के बारे में समझ लेते हैं। जब पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक अनंत त्रिज्या वाला कल्पित गोल घेरा या कटोरे जैसा ढांचा आकाश में माना जाता है तो उसे आकाशीय गुंबद कहा जाता है। आकाश की दिशा और गणना समझने के लिए इसका उपयोग ज्योतिष और खगोलशास्त्र दोनों में किया जाता है। खगोलशास्त्र और वैदिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की दिशा और स्थिति समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक कल्पित ढांचा है जो आकाश को समझने और नक्षत्रों की दिशा तय करने में मदद करता है। असल में यह अस्तित्व में नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी को केंद्र मानकर आकाश में जो एक कल्पित गोल गुंबद माना जाता है उसे आकाशीय गुंबद कहते हैं। इसमें तारे, ग्रह और नक्षत्र दिखाई देते हैं। आओ अब राशि, नक्षत्र और ग्रहों को हम आकाशीय चंद्रवृत्त यानी सेलेस्टियल स्फीयर के संदर्भ में समझते हैं, ताकि यह विज्ञान और ज्योतिष दोनों में सटीक बैठे। अब हम बात करेंगे आकाशीय चंद्रवृत्त में राशि और नक्षत्र की समझ। जब हम आकाश को एक विशाल कल्पित गोल गुंबद यानी आकाशीय चंद्रवृत्त के रूप में सोचते हैं, तो उसी पर हम तारे, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखते और मापते हैं। पृथ्वी को केंद्र मानकर यह आकाशीय गुंबद 360 डिग्री में फैला हुआ होता है। अब सवाल है कि राशियां इस आकाशीय गुंबद में क्या हैं? राशि शब्द का मतलब है इस आकाशीय वृत्त को 12 बराबर भागों में बांटना। हर राशि लगभग 30 डिग्री का क्षेत्र घेरती है और ये 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जैसे जैसे सूर्य इस आकाशीय वृत्त पर अपनी गति करता है, वो हर महीने एक एक राशि से गुजरता है। इसलिए सूर्य की स्थिति से व्यक्ति की जन्म राशि तय होती है। लेकिन अब जानते हैं कि नक्षत्र क्या है इस संदर्भ में। तो आइए बात करते हैं नक्षत्रों की। इस आकाशीय चंद्रवृत्त को चंद्रमा की गति के अनुसार 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। मतलब कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। कुछ प्रसिद्ध नक्षत्र हैं: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा आदि। नक्षत्र ज्योतिष में बहुत गहरे भाव और मानसिकता को दर्शाते हैं। जब हम चंद्रमा की गति देखते हैं तो वह लगभग हर 2.25 दिन में एक नया भाग पार करता है। यानी कि चंद्रमा हर 27.3 दिन में पूरा आकाशीय वृत्त 360 डिग्री पार करता है और इसी से नक्षत्रों की गिनती बनती है। राशि और नक्षत्र का संबंध इस गुंबद पर। अगर हम इस आकाशीय गुंबद को देखें तो प्रत्येक राशि में लगभग 2 से ढाई नक्षत्र आते हैं। मतलब राशियां बड़े खंड हैं और नक्षत्र उनके अंदर के सूक्ष्म भाव हैं। उदाहरण, मेष राशि में आते हैं अश्विनी, भरणी और कृतिका आधा। तो एक ही राशि में जन्म लेने वाले लोग अलग अलग नक्षत्र में पैदा हो सकते हैं, जिससे उनका स्वभाव अलग हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव इसी गुंबद पर देखा जाता है। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीना यानी कि 30 दिन तक रहता है तथा नक्षत्र में वह लगभग 13.5 दिन तक रहता है। उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे। हालांकि सूर्य के अपने तेज के कारण वो जिस राशि या नक्षत्र में होता है वो राशि या नक्षत्र उन दिनों में नहीं दिखता, और चंद्रमा एक नक्षत्र में सिर्फ एक दिन रहता है। सूर्य जिस राशि में होता है वह व्यक्ति के जीवन की बाहरी पहचान, आत्मबल और उद्देश्य बताता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह व्यक्ति के मन, भावनाएं और स्वभाव को दर्शाता है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों से हर 2.25 दिन में गुजरता है, जबकि सूर्य हर 30 दिन में एक राशि में रहता है। इसलिए व्यक्ति के मन और भाव चंद्रमा से जुड़े होते हैं और जीवन पथ व आत्मा सूर्य से। सूर्य जब आकाशीय वृत्त पर किसी राशि से गुजरता है वह व्यक्ति के जीवन की दिशा, उद्देश्य और आत्मा से जुड़ा होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह मन, भावना और अंदरूनी स्वभाव को दर्शाता है। इसलिए राशि इक्वल्स बाहरी जीवन की दिशा और नक्षत्र इक्वल्स आंतरिक भावना और स्वभाव। निष्कर्ष, आकाशीय चंद्रवृत्त पर घूमते सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन को रचते हैं, एक दिशा राशि से और एक भावना नक्षत्र से। राशि हमारे जीवन का ढांचा दिखाती है, नक्षत्र उस ढांचे की गहराई बताते हैं।
सूर्य दिशा देता है, चंद्रमा भावना देता है, दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी पहचान। मैं मानकर चलता हूँ कि अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जान पाए होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था, और आपको और गहराई से जानना है तो कृपया कमेंट में बताएं, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।